आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं, एकदम बढ़िया। तो चलिए, मैं भी एकदम ठीक हूँ, एकदम शानदार हूँ, आपको पढ़ाने आ गया हूँ। चलिए हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं सभी लोग मिलकर। देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ पर कोई भी सर्कुलर पाथ है, मान लीजिए इस प्रकार से। ये अपने पास यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है वो है 35 किलोमीटर। अपने पास यहाँ पर टोटल डिस्टेंस है 35 किलोमीटर। ये अपने पास इसकी जो टोटल डिस्टेंस है वो मुझे बताइए 35 किलोमीटर है यहां पर। ठीक है, छोटा बनाते हैं थोड़ा सा, वापस बनाता हूं मैं। सर्कुलर पाथ थोड़ा बड़ा बन गया, छोटा मैं बनाता हूं। यहां पर एक व्यक्ति ए है जो ये चक्कर लगा रहा है 10 मिनट में। ध्यान से सुनना, अच्छे से जो मैं चीजें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको आप समझना। ए येलो शर्ट की पहनकर, येलो शर्ट पहने हुआ है और ये चक्कर लगा रहा है 10 मिनट में। एक व्यक्ति ए जो चक्कर लगा रहा है वो 10 मिनट में, और दूसरा व्यक्ति बी जो है वो चक्कर लगा रहा है कितने मिनट में? बी चक्कर लगा रहा है 15 मिनट में। ग्रीन कलर की शर्ट पहनकर बी वहां पर जो चक्कर लगा रहा है 15 मिनट में। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, पहला चक्कर जो वो लगाएगा, ये जो बंदा है पहला जो चक्कर लगाएगा, जो येलो कलर की शर्ट पहन के, मान लो 10 बजे दोनों साथ चलना शुरू हुए, यहां से 10 बजे दोनों साथ चलना शुरू हुए, तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, जब येलो कलर का व्यक्ति पहला चक्कर जब लगाएगा तो क्या 10 बजकर 10 मिनट हो जाएंगे क्या? यहां पर टाइम कितना हो जाएगा? 10 बजकर 10 मिनट पर। फिर उसने दूसरा चक्कर लगाना शुरू कर दिया, तो दूसरा चक्कर कितने बजे लगाएगा? तो आप कहोगे सर 10 बजकर 20 मिनट पर। लगाने दो, इसको बोलो जब तक नहीं कहा जाए चक्कर लगाते रहना। तीसरा चक्कर कितने मिनट में लगाएगा? तो आप लोग कहोगे सर तीसरा जो चक्कर वो लगाएगा वो अपने पास लगाएगा 10 बजकर 30 मिनट पर। चौथा चक्कर कितनी देर बाद लगाएगा? इस प्रकार से वो लगाता रहेगा, लगाता रहेगा। तो पहला चक्कर एक जो कंप्लीट किया 10 बजकर 10 मिनट पर, दूसरा जो चक्कर उसने कंप्लीट किया है 10 बजकर 20 मिनट पर, तीसरा जो चक्कर कंप्लीट किया है 10 बजकर 30 मिनट पर, अगला चक्कर कंप्लीट किया 10 बजकर 40 मिनट पर। ऐसे अपने पास चलता रहेगा। ये दूसरा भाई जो हरे कलर की शर्ट पहनकर घूम रहा है वहां पर, 10 बजे इसने शुरू किया, लेकिन पहला चक्कर हरे कलर की शर्ट पहनकर जो घूम रहा है, मुझे आप लोग एक बात बताइए, ये जो यहां से पहला चक्कर लगाएगा, एक चक्कर जब कंप्लीट करके आएगा, तो ये जो बंदा है ये पहला चक्कर मुझे बताइए यहां पर जब पहुंचेगा तो क्या 10 बजकर 15 मिनट हो जाएंगे क्या? ग्रीन वाले की अगर मैं बात करूं तो 10 बजकर 15 मिनट पर। दूसरा चक्कर फिर लगाना शुरू करेगा 15 मिनट में। अगर चक्कर लगा रहा है तो मुझे बताइए ग्रीन कलर की शर्ट पहनकर जो घूम रहा है, दूसरा चक्कर क्या अपने पास 10 बजकर 30 मिनट पर लगा देगा क्या? बिल्कुल लगा देगा। तीसरा चक्कर कितने मिनट बाद लगाएगा? तो तीसरा चक्कर कितने बजे कंप्लीट करेगा अपना? तीसरा चक्कर कंप्लीट करेगा 10 बजकर 45 मिनट पर। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो इसके अगर हम लोग बात करें, पहला चक्कर कंप्लीट करेगा 10 बजकर 15 मिनट पर, दूसरा चक्कर ये कंप्लीट करेगा 10 बजकर 30 मिनट पर, तीसरा चक्कर ये कंप्लीट करेगा 10 बजकर 45 मिनट पर, और ऐसे ही चक्कर लगाता रहेगा 11 बजे। फिर इस प्रकार से आगे भी चक्कर लगते रहेंगे। मुझे बताओ दोनों मिले कितने बजे? जब पहला व्यक्ति 3 चक्कर कंप्लीट कर चुका होगा और दूसरा व्यक्ति 2 चक्कर कंप्लीट कर चुका होगा, क्या उस टाइम ये दोनों मिलेंगे क्या? मुझे बताओ। जब पहला व्यक्ति 3 चक्कर कंप्लीट कर चुका होगा और दूसरा व्यक्ति 2 चक्कर कंप्लीट कर चुका होगा, क्या उसी टाइम मिलेंगे? बोलिए एकदम ठीक है क्या? तो कब कब ये चक्कर कंप्लीट करेगा? जैसे अगर आप लोग लिखो 10 बजे, 10 बजकर 20 मिनट पर, 10 बज के 10 मिनट पर चलना शुरू किया 10 बजे, तो 10 बजकर 20 मिनट पर, 10 बजकर 30 मिनट पर, 10 बजकर 40 मिनट पर, 10 बजकर अपने पास यहाँ पर 40 मिनट पर, 10 बजकर 50 मिनट पर, 11 बजे 11:10 पर, ऐसे ये चक्कर कंप्लीट करेगा, घूमता रहेगा, चक्कर कंप्लीट करेगा। दूसरा व्यक्ति जो है वो 10 बजे चलना शुरू हुआ, तो मुझे बताइए 10 बजकर 15 मिनट पर अगर चक्कर 15 मिनट में लगा रहा है तो फिर 10 बजकर 30 मिनट पर, फिर 10 बजकर 45 मिनट पर, फिर 10 बजकर 60 मिनट पर, फिर 10 बजकर 60 मिनट का मतलब 11 बजे, फिर अपने पास 11:15 पर। मुझे आप लोग सब लोग बताइए, दोनों जो व्यक्ति अपने पास मिलेंगे वो जब ये तो 3 चक्कर कंप्लीट कर चुका होगा और ये जब 2 चक्कर कंप्लीट कर चुका होगा, क्या उस टाइम ये दोनों एक साथ मिलेंगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये बात समझ पाए हो क्या? क्या एक बार मिलेंगे, बाद में अगर चक्कर काटते रहेंगे तो फिर मिलेंगे? आप कहोगे सर फिर मिलेंगे, ये जो लोग हैं 11 बजे फिर साथ मिलेंगे। तो मुझे बताइए जब चक्कर ये कंप्लीट करेगा तो क्या अपने पास चक्कर कंप्लीट 10 मिनट, फिर 20 पर, फिर 30 पर, फिर 40 पर, फिर 50 पर, फिर 60 पर, क्या ऐसे ही चक्कर कंप्लीट करेगा क्या? अगर 10 मिनट में लगा रहा है तो ऐसा थोड़ा ना हो सकता है कि 5 मिनट में ही चक्कर कंप्लीट कर लिया।
तो मुझे बताइए ये कितने मिनट में कवर करेगा? 15 मिनट, फिर 30 मिनट, फिर 60 मिनट, 45 मिनट, फिर 60 मिनट, फिर 75, ऐसे कंप्लीट करेगा। तो मुझे बताओ क्या इसी चीज को आप लोग 10 का, ऐसी कोई संख्या ढूंढनी है जिसमें 10 का भाग भी चला जाए और जिसमें 15 का भाग भी चला जाए? क्या वो सबसे छोटी संख्या एलसीएम में होती है? फिर वापस मिलेंगे 60 मिनट पर भी मिलेंगे, लेकिन वो पहली बार कब साथ मिलेंगे? तो ऐसी कोई भी संख्या जिसमें 10 का भाग भी जाए और 15 का भाग भी जाए, छोटी से छोटी संख्या, ऐसी कोई भी संख्या जिसमें 10 का भाग भी जाए और 15 से भी वो नंबर अगर डिवाइड हो, 15 से भी अगर डिवाइड हो और छोटी से छोटी होनी चाहिए, क्या उसी को हम लोग एलसीएम बोलते हैं क्या? तो ध्यान रखना, मैं आपको बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं, प्रत्येक बच्चे को मैं ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब वो पहले बिंदु पर, प्रारंभिक बिंदु पर फर्स्ट टाइम दोनों साथ कब मिलेंगे, ऐसा कभी भी अगर पूछा है तो चाहे अपने पास डायरेक्शन सेम हो या डायरेक्शन अपोजिट हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। याद रखना, उनका टाइम निकालना है दोनों को। कभी कभार तो टाइम पहले से गिवन होगा या टाइम निकालना है और उस टाइम का आपको एलसीएम लेना है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, याद रखना, याद रखना सभी लोग। हो सकता है कि कोई बच्चा नहीं समझ पाए, वो बेसिक, कोई बात नहीं, बाद में मैं रटवाने वाला कॉन्सेप्ट तो रखता ही रखता हूं प्रत्येक बच्चे के लिए, ताकि जिनको कुछ समझ में नहीं आता वो भी कम से कम ये चीज रट लें, तो क्वेश्चंस तो आप लोग कर पाओ। यहां पर अगर दोनों अपने पास फर्स्ट टाइम, ध्यान रखना प्रारंभिक बिंदु पर अगर पूछे तो ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। अगर वो ये कहे कि प्रारंभिक बिंदु पर साथ कब मिलेंगे, ऐसा अगर कभी भी पूछे तो डायरेक्शन चाहे सेम हो, डायरेक्शन चाहे अपोजिट हो, टाइम दोनों का निकालना है और टाइम निकालकर एलसीएम लेना, प्रारंभिक बिंदु पर साथ कब मिलेंगे, अगर ऐसा पूछे तो। यहां पर दूसरा अपने पास कभी कभार वो ये पूछता है कि बताइए सबसे पहले एक व्यक्ति इधर चल रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ये टोटल जो है अपने पास 30 किलोमीटर की डिस्टेंस है। एक व्यक्ति इधर चल रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, या 3 या 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्लॉकवाइज चल रहा है, और दूसरा व्यक्ति इधर एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, कौन सी स्पीड से? 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इधर चल रहा है और दूसरा व्यक्ति 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इधर चल रहा है। तो याद रखना, अगर कभी भी हम लोगों से ये बोले, पहला पॉइंट ध्यान रखना, फर्स्ट पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु पर, यहां पर जो फर्स्ट पॉइंट है इसी पर वापस कब मिलेंगे, तो ये पहला व्यक्ति मान लो और ये दूसरा व्यक्ति मान लो, तो पहले व्यक्ति का टाइम निकालना आपको। तो टाइम बराबर अपने पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस तो अपने पास 30 और अपने पास टाइम 4 है, तो ये आ जाएगा 15/2, अपने पास 15/2 घंटे। अगर वो ये बोलता है कि दूसरा व्यक्ति बताओ, ये तो हुई फर्स्ट की बात, ऐसे ही दूसरे व्यक्ति का टाइम निकालो। कभी कभार तो टाइम गिवन होगा और कभी कभार टाइम गिवन नहीं होगा, टाइम निकालना पड़ेगा। 30/2, और 30/2 का मतलब क्या 15 घंटे है क्या? और याद रखना, अपने पास फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन का एलसीएम लेने का जो तरीका होता है, ऊपर वाले संख्या का जो अंश है, जो न्यूमरेटर, उसका हम लोग एलसीएम लेते हैं, और जो डिनोमिनेटर अपने पास होता है उसका हम लोग एचसीएफ लेते हैं। ये चीज आप लोग याद रखना। तो बताओ 15 का और 1 का एलसीएम कितना है? 15 और 1 का जो एलसीएम है वो तो होगा 15, और नीचे 2 और 1 का एचसीएफ होगा 1। ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ठीक है, हर्ष रिलेटिव से भी हो जाएगा भाई। ऑप्शन नहीं मिले तो ऐसे कर लेना, ऑप्शन रिलेटिव मिले तो वैसे कर लेना। हर्ष हर्ष आपके लिए, ओनली एक्सक्लूसिवली आपके लिए, क्योंकि आपको जो पूछना होता है वही पूछना होता है, आप सुनते नहीं हो कि अगला क्या बोल रहा है। तो आप दोनों तरीके से कर लेना, ऐसे ऑप्शन मिले तो इसको टिक करके निकल जाना और वैसे मिले तो उसको कर लेना, दोनों तरीके से कर लेना। बाकी लोगों के लिए हर्ष को छोड़कर ध्यान रखना, एक बात मैं ये समझाना चाह रहा हूं, अगर कभी भी वो ये पूछे कि प्रारंभिक बिंदु पर दोनों साथ कब मिलेंगे, तो हमेशा इस बात को याद रखना, टाइम निकालना है और एलसीएम लेना है, चाहे डायरेक्शन सेम हो या डायरेक्शन चाहे सेम हो या डायरेक्शन अपोजिट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखना, सबसे पहले टाइम लेना है और उसके बाद उसका एलसीएम निकालना है, ये चीज याद रखना। दूसरा मैं आपको क्या बता रहा हूं, अगर वो ये बोले कि फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे, प्रारंभिक बिंदु पर नहीं, फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे, तो उस क्वेश्चन को होता है, कंडीशन अपने पास अपोजिट डायरेक्शन अगर है तो डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। फिर हम लोग क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, अगर फर्स्ट टाइम पूछे तो 30 को आप लोग डिवाइड किससे कर दोगे, तो 30 को आप लोग डिवाइड कर दोगे यहां पर किससे, 30 को डिवाइड कर दोगे 6 से। तो अपने पास अपोजिट डायरेक्शन में ध्यान रखना, आपको याद होगा रिलेटिव स्पीड प्लस होती है और सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड माइनस होती है। तो टाइम कितने घंटे आ जाएगा? 5 घंटे। ये अपना आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आप लोग इस बात को समझ पाओगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो ये यही मिल जाएंगे ना, जब वो दोनों चलेंगे तो फर्स्ट टाइम ये इधर से चलता हुआ आएगा, ये इधर से चलता हुआ आएगा, तो क्या फर्स्ट टाइम तो कहीं पर इसी बिंदु पर नहीं मिल जाएंगे क्या? तो जब वो फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो याद रखना अपने पास, मैं फिर समझाता हूं, देखो मैं फिर कोशिश करता हूं। हर्ष, दोनों तरीके से आप लोग करके देखना भाई। सिर्फ आशु आपके पास ही ब्रेक हो रही है और किसी के पास नहीं हो रही, क्योंकि आपका नेटवर्क ठीक नहीं है। मेरी तरफ से नेटवर्क बिल्कुल ठीक है भाई। ये देखिए, ध्यान से सुनना, जो क्वेश्चन हमारे पास बनता है वो बनता है 4 टाइप से। एक तो अपने पास डायरेक्शन सेम होगी, एक डायरेक्शन अपने पास अपोजिट होगी,
एक डायरेक्शन अपने पास सेम होगी, एक अपने पास डायरेक्शन अपोजिट होगी। डिस्टेंस अपने पास, इस पहले व्यक्ति की स्पीड है ए किलोमीटर पर आवर, दूसरे व्यक्ति की स्पीड है बी किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस है डी किलोमीटर। तो हमारा क्वेश्चन करने का जो तरीका होता है, यहां पर ए किलोमीटर पर आवर, बी किलोमीटर पर आवर, ध्यान से सुन लेना आप लोग, बी किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस अपने पास डी किलोमीटर। अब देखिए मैं फिर समझाता हूं। 1 किलोमीटर पहले मैं अच्छे से पहले बता चुका हूं, वापिस समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर ये अपने पास डी किलोमीटर है, ये अपने पास ए किलोमीटर पर आवर, ये अपने पास बी किलोमीटर पर आवर और अपने पास डिस्टेंस है डी किलोमीटर। ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन ये बनता है, थोड़ी देर बाद 2 मिनट रुकिए, मैं लैंग्वेज भी आप लोगों को पढ़ा देता हूं क्वेश्चन कैसे बनता है, कि वो प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे। ये क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पहले जहां से चलना शुरू किया था उसी बिंदु पर कब मिलेंगे। तो पहले का टाइम डी बाई ए आर और फिर दूसरे का टाइम डी बाई बी आर और उसके बाद इन दोनों का आपको एलसीएम लेना है, याद रखना। मैं फिर समझाता हूं। यहां पर अपने पास पहले का टाइम डी बाई ए और दूसरे का टाइम डी बाई बी और इन दोनों का आप लोगों को एलसीएम लेना है टाइम निकालकर। यदि प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे, उसके पास अपने पास ऐसा अगर हो, प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे ऐसा अगर पूछे तो हम लोग एलसीएम लेते हैं, चाहे डायरेक्शन सेम हो या डायरेक्शन अपोजिट हो। यदि अगर वो बोले कि पहली बार कब मिलेंगे, फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे, तो डिस्टेंस अपॉन अपने पास रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन है तो डी अपॉन ए माइनस बी और अगर अपने पास अपोजिट डायरेक्शन है तो डी अपॉन ए प्लस बी। बोलिए सभी लोग, आप लोग समझ पाए हो क्या? ये चीज मैंने आपको पहले समझाने की कोशिश की, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्योंकि नहीं समझ पाते चीजों को, तो मैं लास्ट में आपको रटवा देता हूं कि ये चीज आप लोग रट लीजिए। क्योंकि काफी बार कुछ बच्चे चाहे कितना भी सही आप बताइए, बने ही कंफ्यूज होने के लिए होते हैं वो, तो उनमें फिर हम कुछ कर नहीं सकते। पहले मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूं बहुत अच्छे से, फिर भी अगर किसी बच्चे को लगता है कि मुझे तो ये समझना ही समझना है चाहे कुछ भी हो जाए, तो रिपीट करके आप वापिस देखा करो भाई। चलिए करने की कोशिश करते हैं। मैंने क्वेश्चन अपलोड कर दिया आपके लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने की कोशिश करो सभी लोग। कार रुकने वाले भी करवा देंगे भाई। ये करो पहले आप लोग, फाइल नंबर 8 करवा देंगे अभी दीपक, पहले ये कर लो, इसको कंप्लीट कर लो पहले। मोना 90 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलने पर आयताकार विकर्ण पर 50 सेकंड लगते हैं। देखिए इसका जो डायगोनल होगा, थोड़ा सा इसके लिए मेंसुरेशन आना चाहिए भाई। मेंसुरेशन अगर नहीं आएगा तो फिर इस क्वेश्चन को आप एक बार के लिए छोड़ देना। अगर किसी बच्चे को मेंसुरेशन नहीं आता है तो टाइम एंड डिस्टेंस ये डायगोनली वो चला और 90 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो अब यहां से इतना पढ़ाने के बाद अगर आपको डिस्टेंस निकालना नहीं आता इस स्पीड से इस विकर्ण को क्रॉस करने में 90 सेकंड, तो फिर आप लोग थोड़ी देर रुकिए और नेक्स्ट चैप्टर में आप लोग आइए। 90 मिनट में है तो 50 को हम लोग मिनट में बदलेंगे, 50/60 यहां से सोल्व करोगे तो अपने पास यहां से आ जाएगा। नए बच्चे अब नई क्लास में आना भाई, 75 मीटर। और अब कोई भी जो चीज है उसको मैं एक बार बिल्कुल धीरे धीरे अच्छे से पढ़ाऊंगा, हर चीज बताते हुए, लेकिन उसको आप लोग कोशिश करना समझने की। फिर भी अगर कोई बच्चा समझना चाह रहा है तो आप रिपीट करके वापस देख सकते हैं भाई, ताकि पढ़ने वालों का भी नुकसान नहीं हो और जो समझना चाहता है वो रिकॉर्डेड में 2 बार 3 बार कितनी भी बार देख सकता है। दूसरा वो कह रहा है रिया अगर इसके साइड पर चलती है, मोना तो यहां पर चल रहा है और रिया इसके साइड पर चल रही है, अगर साइड पर चलती है तो ये क्रॉस कर लेती है 124 मीटर पर मिनट की स्पीड से और क्रॉस कर लेती है 45 सेकंड में। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला जो होगा वो 124 को गुना कर दोगे आप लोग किससे, यहां पर अपने पास 45 सेकंड से 45/60 से सोल्व करोगे तो 93 आ जाएगा L प्लस बी। ये L है और ये B है। L प्लस बी की जो वैल्यू अपने पास आ गई है वो 93 अपने पास आ गई है। इन दोनों पर चल रहा है 93। हमें क्योंकि इसने एरिया पूछा है, एक तो ये दिया हुआ है और एक हमें दिया हुआ है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 75 का स्क्वायर। L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, डायगोनल का फॉर्मूला ये होता है। थोड़ी मेंसुरेशन भाई अब आपको आनी चाहिए, 56/25। तो इसका होल स्क्वायर अगर आप लोग करते हो इस चीज का, मुझे बताइए इसका होल स्क्वायर कितना होगा, क्योंकि हमें L इंटू बी का मान चाहिए। तो या तो आप लोग सोच लो कि ऐड करने पर 93 और स्क्वायर करके ऐड करने पर 75, लेकिन ऐसा इतना जल्दी दिमाग में आएगा नहीं अपने पास।
ना, पेरीमीटर नहीं होगा, यहां से उसको डायगोनली पार करना है। एक ने तो इसको क्रॉस कर दिया और एक ने साइड पर चलते हुए इसको क्रॉस कर दिया भाई। योद्धा, यहां पर मुझे बताइए दोनों तरफ होल स्क्वायर करोगे तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल इंटू बी। अपने पास मुझे बताइए 93 का स्क्वायर क्या 86 एंड 49 होगा क्या? इसकी वैल्यू यहां पर आप लोग पुट कर सकते हो। ये एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 75 का स्क्वायर रखोगे तो 2 इंटू एल इंटू बी बराबर अपने पास 8649, और ये इधर जाके माइनस होगा तो माइनस करोगे इसका स्क्वायर जो होगा वो मुझे बताइए 5625 ही होगा क्या? तो ये माइनस करने पर अपने पास 3024 आ गया है, और 3024 का अपने पास आधा करोगे क्योंकि 2 टाइम नहीं चाहिए हमें, तो एल इंटू बी चाहिए, तो 2 से डिवाइड करोगे तो 1512। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? डी, ये अपना आंसर है। तो ध्यान रखना, मैं एक बार इस चीज को अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं, फिर भी अगर किसी बच्चे को कम समझ में आए तो रिपीट करके आप वापस से कोशिश करना और वापस देखना। अगला क्वेश्चन एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं इस चीज को। यहां पर एक ही चीज आप लोग ध्यान रखना, एक ही बात आप लोग याद रखना, अगर प्रथम प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे ऐसा अगर कभी भी पूछता है तो दोनों का टाइम निकाल कर एलसीएम, चाहे डायरेक्शन सेम हो या अपोजिट हो। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे तो डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, यानी ए माइनस बी, सेम डायरेक्शन हो तो माइनस होती है और अपोजिट डायरेक्शन है तो प्लस होती है। ये आप लोग याद रखना। 7 माइनस करके 7 का स्क्वायर कर दो भाई। 100 के आसपास वाले स्क्वायर निकालना तो मैंने सिखाया है, इसमें से 7 माइनस करो और 7 का स्क्वायर कर दो, ऐसे जल्दी कर सकते हो। राकेश, हेड मिल गई आपकी भाई, थैंक यू हेड के लिए। अगला क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 2। आदित्य, वो एक बच्चे ने कहा कि सर इसमें कुछ गलती है, वापस अपलोड। गलती मतलब क्वेश्चंस में नहीं, बोले एक फाइल सर आई नहीं इसकी। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। ए और बी एक वृत्ताकार मार्ग पर चलना प्रारंभ करते हैं, चाल से चलते हैं, दोनों आरंभिक बिंदु पर एक साथ न मिल जाएं। जब तक वो चलते हैं, जब तक प्रारंभिक बिंदु पर, ध्यान रखना, स्टार्टिंग पॉइंट पर टुगेदर, प्रारंभिक बिंदु पर, तो ए और बी क्रम से 3 मिनट 44 सेकंड और 6 मिनट 4 सेकंड में चक्कर पूरा करते हैं। तो ए कितनी बार पथ में चक्कर लगाएगा जब वो दोनों मिलेंगे, कितने चक्कर लगाएगा, ऐसा हम लोगों से पूछा है। यहां पर देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक तो आप लोग याद रखना इस क्वेश्चन को करने के अपने पास दो कॉन्सेप्ट हैं। सर दो कॉन्सेप्ट क्यों हैं? देखिए मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी अपने पास कुछ बच्चे तो क्या करेंगे, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये 180 प्लस अपने पास 44 तो 224 सेकंड लिख लेंगे। याद रखना इसको 224 सेकंड और इसका अपने पास 364 सेकंड, तो फिर उस चीज का आपको एलसीएम लेने में प्रॉब्लम आएगी। तो बजाय इसको आप लोग यहां पर इस प्रकार से करने के क्या करोगे, मिनट में कन्वर्ट कर लो, वो ज्यादा ठीक है। तो ए का जो टाइम लगेगा अपने पास, ए का जो टाइम अपने पास लगेगा वो मुझे बताइए कितना लगेगा। तो ए का टाइम आप कहोगे सर मिनट में अगर कन्वर्ट करना है तो 3 मिनट है, और 44 को अगर कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड कर देंगे 60 से। 4 से कट जाएगा अपने पास 11 बार, और 4 से कट जाएगा अपने पास 15 बार। तो 15 गुना 3 45 में 11 ऐड करोगे तो 56 अपॉन अपने पास यहां पर कितना होगा 15, ये अपने पास होगा इतने सेकेंड, इतने मिनट में आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। यहां पर बी का टाइम अगर निकालना है तो 6 मिनट तो कंप्लीट है, 6 मिनट कंप्लीट है, और 4/60 तो 4 से कट गया ये 15 बार, 4 से एक बार, 4 से 15 बार, 15 गुना 6 90, 90 का मतलब 91 अपॉन अपने पास 15, ये अपने पास इसका टाइम आ गया है। क्योंकि इनका एलसीएम लेना आसान होता है, एलसीएम में ऊपर वाली संख्या का एलसीएम लेना है, नीचे वाली संख्या का एचसीएफ लेना है। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या ये 7 गुना 8 है क्या? ऊपर वाला, नीचे तो 15 है, और ये कितना है अपने पास 13 गुना 7 गुना 13 है। तो बताओ एलसीएम अगर आप लोग लोगे, यहां पर एलसीएम अगर आप लोग लेते हो तो मुझे आप बताइए क्या 7 गुना 8 गुना 13, क्या अपने पास यही एलसीएम आएगा क्या? कॉमन 7 आ गया। एलसीएम लेने का तरीका थोड़ा बहुत आना चाहिए आपको। 7 एक बार तो 7 लेंगे, एक बार 8 लोगे, एक बार अपने पास 13 लोगे, और नीचे 15 तो अपने पास चल रहा है। ऊपर वाली संख्या का तो एलसीएम लेते हैं और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ लेते हैं। तो एचसीएफ मुझे बताइए 15 आ गया। क्या इतने मिनट में वो अपने पास प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे क्या?
मुझे आप लोग एक बात बताइए सभी लोग देखकर कि यहां पर टोटल मान लो वो 30 मिनट में मिलेंगे, वो 30 मिनट में मिले और ए जो है वो चक्कर लगा रहा है 10 मिनट में। मुझे बताइए ए एक चक्कर 10 मिनट में लगा रहा है और वो 30 मिनट में मिलेंगे तो ए ने कितने चक्कर लगाए होंगे? क्या 30 में आप लोग 10 का भाग दे दोगे तो क्या 3 चक्कर लगाए होंगे? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? ए ने 3 चक्कर लगाए होंगे तो मुझे आप लोग एक बात बताओ यहां पर टोटल टाइम में कितने में मिलेंगे उसमें ए का भाग देंगे तो क्या चक्करों की संख्या आ जाएगी क्या? तो यहां पर इसने यही बोला है देखिए इतने मिनट में मिलेंगे लेकिन ए कितने चक्कर लगाएगा तो ए का जो टाइम है आप लोग डिवाइड कर दो इसको किससे 56/15 से डिवाइड कर दो तो 15 से 15 कट जाएगा 7 8 56 से 56 कट गया क्या 13 चक्कर लगाएगा क्या 13 चक्कर वो लगाएगा ये अपने पास आंसर आ गया बी। उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। मैं फिर बता रहा हूं मैं मेरी तरफ से बिल्कुल लापरवाही नहीं कर रहा हूं कि ये हो जाएगा ये कर ही लेना ये ऐसे हो जाएगा पूरी चीजें आपको समझा रहा हूं लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि 2 बार 3 बार 4 बार देखकर इसको समझने की कोशिश करो सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा चलिए करने की कोशिश करो। एक ही बात समझा रहा हूं प्रारंभिक बिंदु पर मिले तो टाइम निकाल कर एलसीएम लेना है। अगर वो वैसे चले तो डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में चले तो और अपोजिट में डायरेक्शन में चले तो डिस्टेंस अपॉन अपोजिट डायरेक्शन रिलेशन स्पीड अगर फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो और प्रारंभिक बिंदु पर एलसीएम लेना है बस इतनी सी बात है। यहां पर देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। वृत्ताकार घेरे में एक निश्चित चाल से चक्कर लगाते हैं। जब वो विपरीत दिशा में चक्कर लगा रहे हैं तो 15 सेकंड में, विपरीत दिशा में चक्कर लगा रहे हैं तो पहली बार जब वो मिलेंगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम बराबर जो टाइम होगा वो होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो अपने पास 1200 मीटर है और स्पीड विपरीत दिशा में स्पीड होगी एक्स प्लस वाई। और अगर एक दूसरे को जब एक ही दिशा में चक्कर लगाएं तो 60 सेकंड में तो टाइम बराबर डिस्टेंस तो अपने पास 1200 है अपॉन एक्स माइनस वाई। बोलिए सब लोग जानते हो क्या इस चीज को आप लोग ऐसा मैंने आपको बताया बताइए याद है क्या? अब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो इन क्वेश्चंस में ज्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो मुझे बताओ यहां से एक्स प्लस वाई कितना आ गया है तो आप कहोगे सर एक्स प्लस वाई आ गया 80। और मुझे बताइए एक्स माइनस वाई कितना आ गया है तो एक्स माइनस वाई जो आ गया है वो मुझे बताइए कितना आ गया क्या 20 आ गया है क्या? तो यहां से वाई की वैल्यू बताइए तो वाई का मान माइनस करके 2 का भाग दोगे तो क्या 30 मीटर पर सेकंड आएगा क्या? लेकिन ये भाई चाहता है कि मुझे तो किलोमीटर पर सेकंड बताओ। तो मीटर को अगर कभी भी किलोमीटर में बदलना है तो 1000 का हम लोग भाग दे देंगे और 1000 का भाग दे देंगे तो एक जीरो कट गई किलोमीटर पर सेकंड ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या अपने पास 0.03 किलोमीटर पर सेकंड ये अपना आंसर है। आसान क्वेश्चन। अगला करने की कोशिश करो आप लोग क्वेश्चन नंबर 4। 20 60 नीचे ले जाओ मिथुन। 1200 में 60 का भाग दो देखो क्या आएगा और 1200 में 80 का 15 का भाग दो देखो क्या आएगा। फर्स्ट पेज पे तो हेलो गुड इवनिंग लिखा है अंकित। दो व्यक्ति ए तथा बी एक वृत्ताकार घेरे में जिनकी परिधि 1200 मीटर है क्रम से 15 मीटर पर सेकंड और 25 मीटर पर सेकंड से चक्कर लगाते हैं। अब ये क्वेश्चन भी अगर ध्यान से समझ लोगे ना तो टाइप हर क्वेश्चन में आते जाएंगे जो मैंने बताया और चीजें क्लियर भी होंगी। यहां पर यदि वे दोनों एक ही साथ एक ही दिशा में चक्कर लगाते हो तो ज्ञात कीजिए पहली बार जब पहली बार का पूछे तो मुझे बताओ डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड अपने पास 10 होगी तो क्या 120 सेकंड आ जाएगा क्या? यदि अपने पास यहां पर पहली बार कब मिलेंगे और प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे तो दोनों का टाइम निकालना है। यहां पर 1200/15 इसका टाइम आएगा 80 और 1200 बट्टे अपने पास 25 इसका टाइम आएगा 48 और इन दोनों का एलसीएम लेना है। मुझे बताइए इन दोनों का एलसीएम जो होगा वो अपने पास 240 सेकंड आ जाएगा और ये अपने पास आंसर होगा। बताइए अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या कि शुरुआत से मैं क्या बताते हुए आ रहा हूं आपको। जो शुरुआत में चीजें बताई हैं उसी को मैं रिपीट करते हुए आ रहा हूं भाई। ऐसा क्यों है वो पहले समझिए आप। शुरुआत की क्लास आज जो पहली 5 7 मिनट की क्लास है उसको आप लोग देखिए। अगला करो 5 नंबर। कोशिश करो।
जब भी पहली बार का पूछे, पहली बार कब मिलेंगे, तीनों व्यक्ति पहली बार कब मिलेंगे, तो बताओ क्या करना है। अब तीन हो गए हैं यहां पर, अपने पास तीन हो गए हैं, पहली बार कब मिलेंगे ऐसा पूछा है, तो आप क्या करोगे इस टाइप के क्वेश्चन में। एक बार मैं फिर समझाता हूं भाई, वापस से देखना सभी लोगों को। यदि वो ये पूछे कि प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे, कभी भी अगर ऐसा पूछा जाए, तो इन दोनों का ए का टाइम निकालना है और बी का टाइम निकालना है और उसका एलसीएम लेना है। चाहे डायरेक्शन सेम हो या अपोजिट हो, यही प्रोसेस लगानी है। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे ऐसा अगर कभी भी पूछे, तो आपको क्या करना है, फिर ए का और बी का डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, सेम डायरेक्शन हो तो माइनस और अपोजिट डायरेक्शन हो तो प्लस। क्या इतनी चीजें आपको याद हुई है क्या, अगर फर्स्ट टाइम का पूछे तो। अब अगर ये चीज आपको याद नहीं हुई है शुरुआत में, पहले मैंने समझाया था ऐसा करते क्यों है, फिर मैंने याद करवा दिया, रटवा दिया। अब अपने पास लोग हो गए कितने, तीन। तो अब तीन लोग में क्या करें सर, यहां पर तीन लोगों में क्या करते हैं, पहले ए और बी को मिलाओ। ए और बी का टाइम मुझे बताइए क्या होगा। ए और बी को आप लोग मिलाओ, अगर सेम डायरेक्शन में, एक स्थान से एक दिशा में पहली बार अगर मिल रहे हैं, तो पहले तो ए और बी को मिलाओ। तो ए और बी का टाइम मुझे बताइए, क्या 20/1 क्या 20 घंटे होगा क्या। और फिर बी और सी को मिलाओ, बी और सी का टाइम मुझे बताइए, क्या 20/1, रिलेटिव स्पीड एक होगी, एक कहां से आ रहा है, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड ए और बी की भी एक है और बी और सी की भी एक है, तो अपने पास 20 घंटे। और फिर इन दोनों का हम लोगों को एलसीएम लेना है। जब तीन लोग अगर आ जाएं, तो किन्हीं दो को आप लोग पहले मिलाइए, किन्हीं दो को बाद में मिलाइए। तो मुझे बताइए क्या 20 घंटे आ जाएंगे क्या। तो बताइए 10 दिनों में कितनी बार वो मिलेंगे, 10 दिन में पूछा है, तो मुझे बताओ 10 दिन में अगर अपने पास 24 के हिसाब से क्या 240 घंटे होंगे क्या। तो 240 में अगर आप लोग डिवाइड करते हो यहां से 20 से, क्योंकि एक बार में 20 घंटे में एक बार मिलेंगे, तो मुझे बताइए क्या 12 टाइम्स वो मिल जाएंगे क्या। हाँ और ना बोलिए, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। 24 घंटे में बदलना है, 10 दिनों है, 10 डेज है, तो ये तो आवर्स में आया है और वो डेज में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। याद रखना अपने पास यहां पर बहुत बार अपने पास ऑप्शन ये भी दे देता है कभी कभार, अगर नन ऑफ दीज नहीं होता तो। रियल में क्या होता है, ये भी मानते हैं कि एक बार शुरुआत में भी तो वो मिले थे साथ, साथ ही चलना शुरू हुए, तो एक बार शुरुआत में मिले, 12 ये है, तो हम लोग काफी बार जो आंसर देंगे 13 टाइम्स देंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। कुछ बच्चे यहां पर ये कहेंगे कि सर आप ए और बी को मिला रहे हो, अगर हम लोग ए और सी को मिला लें और फिर एलसीएम ले, तो भी आंसर सेम ही आएगा, ध्यान रखना। यहां अपने पास बी कॉमन है, यहां अपने पास ए कॉमन है, सर सी और ए को मिला ले और फिर सी और बी को मिला ले, तो भी आंसर सेम आएगा क्या, तो भी आंसर सेम आएगा। आप करने की कोशिश तो करना। लास्ट में इसलिए क्योंकि पहली बार भी एक बार वो शुरुआत में तो सात शुरू हुए ही हुए हैं। 20 घंटे में कितनी बार मिलेंगे, तो एक बार तो पहली बार मिले जब चलना शुरू हुआ था, एक बार 20 घंटा खत्म हुआ तब वो मिले, तो क्या अपने पास दो बार नहीं मिल गए हैं क्या। वैसे 20 में 20 का भाग दोगे तो अपने पास एक ही आना है। 240 सौरभ, 10 दिन में कितने घंटे होते हैं सोचो आप सोच रहे हो दिन का मतलब रात नहीं है, इसमें दिन का मतलब 12 घंटे नहीं होते कि 10 गुना दिन, दिन में ही पूछा है सर उसने, रात को नहीं। एक दिन में भाई 24 घंटे मानते हैं, उसमें ये नहीं रख सकता कि दिन और रात दोनों बताओ। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 10 दिन है भाई, ये 24 अचानक पता नहीं कहां से आ गया, मुझे भी नहीं पता, मैंने तो इधर उधर देखा, एक 24 लिखा हुआ था, मैंने लिख दिया। वैसे आपको मैं बता दूं कि 24 अगर दिन को घंटे में बदलना है तो ये 240 घंटे होते हैं। हाँ एकदम उत्कर्ष, बिल्कुल सही बोल रहे हो। अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 6, चलिए। दिव्यम आ जाओ भाई कभी भी। आंसर वही होगा, देवांशी अपने पास 13। हाँ आज गोल गोल ही घूमेंगे थोड़ी देर तो। ए बी और सी एक वर्ताकार पथ पर दौड़ते हैं जिनकी त्रिज्या 263 है। मुझे तो बताइए अगर रेडियस दी हुई है, तो सबसे पहले क्या सरकमफ्रेंस आप लोग निकाल सकते हो क्या, 2 पाई आर, 2 गुना 22/7 इंटू आर, आर यहां पर 63 है, 7 से कट जाएगा 9 बार, 44 गुना 9 का मतलब 396 मीटर। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि हम लोगों ने सरकमफ्रेंस कैसे निकाल ली, क्या ये सब लोग समझ पाए हो क्या। अब कुछ बच्चे लास्ट में लिखेंगे 396 और उसके बाद दो क्वेश्चन मार्क। अभी बाहर आ जाओ, फिर अचानक झाड़ियों से आप बाहर निकलते हो कि अब गया दुश्मन, अब आइए अब निकलता हूं बाहर। क्या ये चीज आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या।
आगे समझ में? अब मैं ये चाहता हूं आपको समझाना कि वो ये पूछ रहा है कि ज्ञात कीजिए पहली बार कब मिलेंगे। तो पहली बार या प्रारंभिक बिंदु का निकाल लेते हैं, पहले ये निकालना आसान होता है। प्रारंभिक बिंदु का तो ए का टाइम 396/30, बी का टाइम 396/25 और सी का टाइम 396/14। तो यहां पर मुझे बताइए, क्या ये 6 से कट रहा है? क्या 6 से कितनी बार कट रहा है? 6 बार। और 6 से कितनी बार कट रहा है? 6 बार। अपॉन अपने पास 5। ये नहीं कट रहा तो 396/25। ये क्या 2 से कट रहा है? क्या हाँ कट रहा है। अपने पास 19 और 8 अपॉन अपने पास 7। अब मुझे बताइए, पहली बार वाला क्वेश्चन पहले कर रहा हूं, क्या याद है क्या कि फर्स्ट टाइम कब अगर मिलेंगे तो इनका टाइम निकालना है और उसके बाद एलसीएम लेना है। एलसीएम में ऊपर वाली संख्या का तो एलसीएम, तो मुझे बताइए एलसीएम जो होगा वो क्या 396 आ गया है क्या? और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ 5, 25 और 7 का एचसीएफ 1 है, तो क्या अपने पास 396 मिनट आ गया है? दो ऑप्शन दिए हुए हैं, ये भी है ये भी है अपने पास, बाकी तो ये तो हो नहीं सकता। ये भी देखते हैं, हो सकता है। तो सबसे पहले मैंने ये बताया कि आपको टाइम निकालना है और टाइम निकालकर एलसीएम लेना है। अगर प्रारंभिक बिंदु पर पूछे तो, स्टार्टिंग पॉइंट पर पूछे तो आपको टाइम निकालना है और उसका एलसीएम लेना है। यदि अपने पास वो ये पूछे कि बताओ पहली बार कब मिलेंगे, तो सभी बच्चे ध्यान रखना, पहले अपने पास अब की बार देखिए बी तथा सी ए के विपरीत तोड़ते हैं। बी और सी जो हैं, याद रखना, एक बी और सी जो हैं वो दोनों मिलकर, बी और सी दोनों मिलकर ए से विपरीत दौड़ रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जो विपरीत दौड़ रहा है, पिछला क्वेश्चन देखिए ये करवा के आया हूं जिसमें तीनों सेम ही एक ही दिशा में दौड़ रहे थे। अब दो व्यक्ति एक दिशा में दौड़ रहे हैं और दो व्यक्ति अपने पास, एक व्यक्ति अलग दिशा में दौड़ रहा है, तो फिर हम लोग ए और बी का टाइम निकालते हैं ऐसे क्वेश्चन में। ए और बी का टाइम निकालेंगे। मुझे बताओ ए और बी का टाइम क्या होगा? तो आप कहोगे डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस तो ये है और रिलेटिव स्पीड किसकी? ये ए है, ये बी है और ये सी है। किस किस को मिलाना है? ए और बी को। ए और बी को मिलाओगे तो अपने पास 30 और 25 क्या 55 होगा? बोलो, बात समझ पा रहे हो क्या? अपोजिट डायरेक्शन में रिलेट, क्योंकि इन दोनों की अपोजिट डायरेक्शन अगर है तो ए और इनकी अपोजिट डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड। मुझे बताओ ए और सी का टाइम कितना होगा? तो ए और सी का टाइम होगा 396 अपॉन रिलेटिव स्पीड। अपोजिट डायरेक्शन अगर है तो अपोजिट डायरेक्शन में मुझे आप लोग एक बात बताइए, ए और सी की अगर मैं बात करूं तो ए और सी का 44 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा। पहले आप लोग काटिए, 11 से कट रहा है 5 बार और 11 से कट रहा है अपने पास 3 बार और 6 बार। 11 से कट रहा है अपने पास 3 बार और 6 बार और 11 से कट रहा है 4 बार। बोलिए ठीक है क्या? अब मुझे ये बताइए, ऐसे टाइम निकालकर और दोनों का हम लोगों को एलसीएम लेना है। इन दोनों का एलसीएम अगर लोगे तो ऊपर वाली संख्या का तो एलसीएम होगा और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ होगा। दूसरी बार ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, क्या आप लोग समझ पाए हो? क्या ए अपने पास आंसर हो जाएगा, बाकी सारे कट जाएंगे, ये अपना आंसर है। अब तो क्या थोड़ी बहुत बात समझ में आनी शुरू हुई है क्या? एचसीएफ में समझा दूंगा भाई, अभी तो आप इसको देखते रहो, क्योंकि एचसीएफ में निकल जाएंगे तो फिर उधर और टाइम लग जाएगा। बस कॉन्सेप्ट सीख लो अभी तो आप लोग। चलो करो, आप लोग 7 नंबर पढ़ो। दीपू तो घर है भाई, आज यहाँ नहीं है। मैं बताता हूँ, देखो ऐसे ड्रॉ नहीं, क्वेश्चन देखकर डरने से कैसे काम चलेगा। मुझे आप लोग एक बात बताइए, दो व्यक्तियों के बीच की दूरी अपने पास है मान लो 60 मीटर। दो व्यक्तियों के बीच की दूरी अपने पास यहां पर 60 मीटर थी मान लीजिए। दो व्यक्तियों के बीच की जो दूरी है वो 60 मीटर है। ये चीज समझना, एक व्यक्ति इधर से चल रहा है और दूसरा व्यक्ति इधर से चल रहा है। 15 सेकंड में इनके बीच की दूरी, 15 सेकंड बाद इनके बीच की दूरी अपने पास 20 मीटर बचती है। 15 सेकंड बाद इनके बीच की जो दूरी है वो अपने पास 20 मीटर बचती है। तो मुझे आप लोग बताओ, 15 सेकंड में चली गई दूरी क्या 40 मीटर होगी क्या? यहां पर अपने पास 60 मीटर की डिस्टेंस थी और 15 सेकंड बाद इनके बीच की जो दूरी बचती है वो 20 मीटर बचती है। तो 15 सेकंड में दोनों के द्वारा चली गई दूरी 40 मीटर होगी। क्या समझ पा रहे हो क्या? मैं फिर समझाता हूं। जब दो लोग चल रहे हैं तो यहां पर अपने पास ये देखिए ए और बी, ये दो पॉइंट हैं ए और बी।
एक दूसरे से मिलने के लिए चल रहे हैं, मैं अच्छे से कोशिश कर रहा हूं समझाने की, आप लोग कोशिश करना भाई। यदि वो लोग अपने पास यहां पर मुझे ये बताइए, अगर 60 मीटर के बजाय दोनों के बीच की दूरी 60 मीटर के बजाय 15 सेकंड में इन दोनों के बीच की दूरी अपने पास बचती है मान लीजिए 40 मीटर, दोनों के बीच की दूरी 15 सेकंड में 60 मीटर थी और उससे 20 मीटर बच गई, तो 15 सेकंड में चलेगी दूरी क्या 40 मीटर ही होगी? क्या ये बात आप समझ पा रहे हो क्या? और दोनों, अगर ये तो एक कंडीशन बनाइए कि 15 सेकंड में 60 मीटर से 20 मीटर हो जाती है बीच की डिस्टेंस, और दोनों मिलते हैं मान लो 2 मिनट में या 3 मिनट में मिलते हैं, तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, दोनों 15 सेकंड में चलेगी दूरी दोनों की, 15 सेकंड में दोनों के द्वारा चलेगी दूरी अगर 40 मीटर है, तो यहां पर 1 सेकंड में चलेगी दूरी कितनी होगी? क्या 40/15 होगी क्या? और दोनों 3 मिनट तक चलते रहे एक दूसरे को मिलने के लिए, तो 3 मिनट में कितना चलेंगे? 3 मिनट का मतलब क्या 180 सेकंड है क्या? तो 180 सेकंड का मतलब 40/15 और गुना कर देंगे 180 से, ये इससे कट गया 12, और 12 गुना 4 48, क्या 480 मीटर आएगा क्या? चलो पढ़ो, छोड़ दो उसको, चलिए पढ़िए। चेयर डाल लो, थोड़ा और ऊपर हो जाओ भाई, कितना ऊपर से जाएगा? हाँ, समझने में थोड़ा तो कविता प्रॉब्लम आएगी आएगी, सब कुछ ऐसे हलवा टाइप तो नहीं मिल सकता, थोड़े तो, क्योंकि मैं आज 8वें दिन पढ़ा रहा हूं, अब क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड बढ़ाऊंगा ही बढ़ाऊंगा, थोड़ा तो हम लोग अच्छे लेवल पर चलेंगे ही चलेंगे। देखिए, मुझे आप लोग एक बात बताइए, एक वर्ताकार तालाब की परिधि किनारे से दो बतख एक ही दिशा में चक्कर लगाती हैं और प्रत्येक 54 मिनट में एक दूसरे को मिलती हैं, तो मुझे बताइए 54 मिनट में अगर मिले, ध्यान से समझना, तो अपने पास टाइम बराबर, अगर एक ही दिशा में चलें तो क्या डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड होगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एक ही दिशा में अगर चलें तो अपने पास जब पहली बार मिलेंगी 54 मिनट में मिलेंगी, पहला पॉइंट मैंने यहां से यहां तक पढ़ा, और क्या मैंने कैसे लिख दिया, एक एक चीज मैं पूछता जाऊंगा। क्या ये बात आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? सुबह से मैं आज यही करता जा रहा हूं आप लोगों के लिए, ये चीज तो मुझे उम्मीद है सभी लोग समझ पाए होंगे। यहां पर यदि वे दोनों निश्चित चाल से विपरीत दिशा में चलती हैं तो प्रत्येक 9 मिनट बाद मिलती हैं, तो प्रत्येक 9 मिनट बाद मिलती हैं, तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि 9 मिनट बराबर क्या अपने पास डी अपॉन एक्स प्लस वाई होगा? बोलिए एकदम ठीक है क्या? इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड मैंने कैसे बना ली, हां और ना मिलकर बताइए, क्या ये बात आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? अब मुझे ये बताओ, अगर डिस्टेंस अपने, ये दोनों तो समझ पाए हो ना? देवेंद्र आगे भी नहीं आएगा, देवेंद्र आज की क्लास आप थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हैं भाई, वापस देखनी पड़ेगी आपको शुरुआत से, क्योंकि ये दो चीज अगर मैं शुरुआत से बताते हुए आ रहा हूं, अभी नहीं पकड़ पाए तो आगे भी आप नहीं पकड़ पाएंगे, तो आज की क्लास में अब आप शुरुआत से वापस देखना शुरू करो भाई, फिर ये दो चीज आपको आएंगी। बाकी लोग कुशाग्रह और देवेंद्र दोनों आपकी आज की क्लास शुरुआत से वापस देखो भाई, बाकी लोगों के समझ में आ गया? अब मैं क्या कर रहा हूं, अगर डिस्टेंस अपने पास हो, सभी लोग मुझे बताइए, अगर डिस्टेंस मेरे पास हो या अपने पास हो, आपके और मेरे पास दोनों के पास ही, तो क्या क्वेश्चन में चाहे एक्स पूछे चाहे वाई पूछे, क्या खुद सोल्व कर लोगे क्या? हाँ, आप नहीं हो भाई, वो दूसरा देवेंद्र आज नया आया है, हो सकता है पहले से हो, लेकिन उसके समझ में आज सुबह से कुछ नहीं आ रहा है, तो मैं उसका टाइम खराब क्यों करूं, मैं उसको बता दूं कि पहले से ही कर क्या है। क्या डिस्टेंस हो तो क्वेश्चन में एक्स और वाई दोनों निकाल लोगे क्या? अब देखना डिस्टेंस के लिए, फिर ये घबरा गया, इतना लिखने के बाद घबरा गया कि बच्चे को तो डिस्टेंस चाहिए, वो कैसे निकालेगा? तो इसके बाद लाइन उसने पढ़ी, जब वे दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हो, ध्यान से सुनना, तो 48 सेकंड में उनके बीच की दूरी 54 फीट से 14 फीट रह जाती है। इसका मतलब 54 से अगर 14 फीट रहेगी 48 सेकंड में, तो 48 सेकंड में उनके द्वारा चलेगी दूरी बताओ, तो क्या 48 सेकंड में उनके द्वारा चलेगी दूरी क्या 40 होगा? बोलो, बात समझ पा रहे हो क्या? पहले डिस्टेंस थी 54, अब ओनली 14 बची, तो उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस जो होगी वो बताइए 40 फीट होगी क्या? पहले 54 थी, अब अगर अपने पास 14 ही बची, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो मुझे बताइए क्या 40 फीट होगी क्या? बात समझ पा रहे हो क्या आप लोग? तो मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं प्रत्येक बच्चे को, तो मुझे ये बताइए 40 नहीं 48 सेकंड में चलेगी जो दूरी होगी उनके द्वारा, वो क्या अपने पास यहां पर मुझे बताइए 14, यहां पर 40 फीट, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या?
और यहां से इसको अगर मिनट में बदलोगे तो अपने पास 12 से 4 बार और 12 से 5 बार ये मिनट में बदल गया, तो बताओ 1 मिनट में चलेगी दूरी कितनी होगी? तो आप कहोगे सर ये इधर जाकर पलट जाएगा। 40 को गुना करो आप लोग 5 से और डिवाइड कर दो 4 से, तो मुझे आप लोग एक बात बताओ कि 50 फीट आ गया है कि 1 सेकंड में 1 मिनट में चलेगी दूरी? और ये एक दूसरे को विपरीत दिशा में चले तो मिलते कितने मिनट में? क्या 9 मिनट में मिलते हैं क्या? विपरीत दिशा में अगर चलें तो 9 मिनट में मिलते हैं। इसका मतलब ये देखिए इधर से आया, एक बतख इधर से आया, एक इधर से आया, तो एक दूसरे को अगर 9 मिनट में मिले तो इनके द्वारा चलिए 9 मिनट में दोनों कितनी दूरी चले हैं? क्या वो डिस्टेंस इस सर्कुलर पाथ की डिस्टेंस होगी क्या? तो 1 मिनट में अगर 50 फीट चल रहे हैं तो दोनों मिलकर 9 मिनट में अगर चक्कर लगा रहे हैं तो 9 मिनट में कवर कर की गई दूरी 50 को इंटू कर दोगे 9 से, तो मुझे बताओ क्या 450 फीट होगी क्या? अब मुझे बताओ डीबी, यही क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीज थी, बाकी तो सेम टू सेम ऐसे कैसे ही है। 450 यहां पर डिस्टेंस की जगह रखना और उसके बाद एक्स और वाई, क्या दोनों का मान आप लोग निकाल सकते हो क्या? बताइए, खुद सोल्व करना इस क्वेश्चन को, आंसर अपने पास ये आएगा, आपसे सोल्व हो जाएगा। क्या कर पाओगे? क्या कर लोगे? बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा भाई। 40 कैसे? देखो अचानक आया ना दिमाग में, अचानक बाहर आया, बिल्कुल ठीक। अगला क्वेश्चन आप लोग 8 नंबर, मुझे बताइए सब लोग कर पाएंगे क्या? 9 से क्यों किया? यहां से इसलिए, मुझे बताओ एक व्यक्ति इधर से और इधर से कंप्लीट चक्कर अगर 9 मिनट में लगाए तो दोनों के द्वारा 9 मिनट की दूरी में निकाल लूं तो क्या अपने पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगी क्या? ये यहां से यहां आया, ये यहां से यहां आया 9 मिनट में, तो मुझे बताओ क्या ये 9 मिनट में मिलते हैं? ये 1 मिनट में चल रहा है मान लो 3 मीटर, तो 9 मिनट में चलेगा 27। ये चल रहा है 5 तो चलेगा 45। तो मुझे बताओ 9 मिनट में दोनों के द्वारा चलेगी दूरी अगर देख लें तो क्या वही टोटल अपने पास टोटल डिस्टेंस होती है क्या? पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो अपने 54 से क्यों नहीं, क्वेश्चन में समझ में आएगा भाई। आशु, मुझे आप लोग एक बात बताओ, पहली बार कब मिलेंगे? तो पहली बार अगर वो मिलता है तो डिस्टेंस 1225 या 1.225 किलोमीटर अपॉन अपने पास डिस्टेंस, स्पीड, रिलेटिव स्पीड, कौन सा डायरेक्शन है? अपोजिट। ऐड करो तो 25 और एक 26, 26 पॉइंट अपने पास 25। ये देखिए आर में आएगा, इसको मिनट में अगर बदलना है तो इंटू कर देंगे हम लोग 60 से। क्या आप लोग खुद इस चीज को सोल्व कर पाओगे क्या? सोल्व करते ही आंसर आ जाएगा मिनट में, क्या कर लोगे क्या? बैठकर चीजें तो देखिए भाई आप सोल्व करनी पड़ेंगी। बस एक ही चीज याद रखिए, कौन सी चीज याद रखनी है रविंदर? ये तो मैं स्किप करना चाहिए मुझे, और आपके मेरे बताने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा भाई। मैं कह रहा हूं टोटल डिस्टेंस पहली बार मिलेंगे तो अपने पास डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड इतना ही करना है। अगला करो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आसान, छोटा और बढ़िया क्वेश्चन। देखो, मुझे आप लोग एक बात बताइए सब लोग मिलकर, यहां पर ये पाथ अगर है कोई भी अपने पास, मान लो 10 मीटर का है, ये जो है वो इसकी लेंथ 10 मीटर है। एक व्यक्ति इधर से यहां से, जैसे पहला व्यक्ति लाल कलर की शर्ट पहन के इधर से चला और दूसरा हरे कलर की शर्ट पहन के इधर से चला, तो मुझे बताइए जब वो अपोजिट डायरेक्शन जब भी है तो जब वो पहली बार मिलेंगे तब उनके द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी? तो जब वो पहली बार मिले तब उनके द्वारा चली गई दूरी क्या 10 मीटर होगी क्या? बताइए एकदम ठीक है क्या? अगर वो दूसरी बार मिले, ये यहां से यहां आया और ये यहां से यहां गया, लाल कलर वाला इधर से, जब दूसरी बार मिले तो क्या दोनों के चक्कर मुझे बताइए दो हो गए हैं क्या? अगर आप लोग रियल में देखोगे तो दोनों के दो चक्कर हो गए हैं, तो दूसरी बार अगर वो मिलेंगे तब तक उनके द्वारा चलेगी दूरी क्या 20 मीटर होगा क्या? तीसरी बार मिलेंगे तब तक उनके द्वारा चलेगी दूरी का मतलब क्या 30 मीटर होगा क्या? चौथी बार अगर मिलेंगे मुझे बताइए तो कितने मीटर होगा? क्या 40 मीटर होगा क्या? ऐसे किसी सर्किल की रेडियस अगर 7 दी भी है तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, इसकी जो अपने पास सरकमफ्रेंस होगी, ध्यान से सुनना, रेडियस अगर 7 दी भी है तो इसकी सरकमफ्रेंस क्या 44 होगी क्या? ये बात बताइए। 2 पाई का मतलब 22/7 और आर का मतलब यहां पर 7 अगर रख दोगे तो ये अपने पास 44 मीटर आ जाएगा। जब दोनों आपस में पांचवी बार मिलते हैं, तो जब वो पांचवी बार मिलेंगे तो मुझे बताइए दोनों के द्वारा चलेगी दूरी कितनी होगी? शोभित की और दूसरा कौन है? नरेंद्र। उनके द्वारा चलेगी जो दूरी होगी, शोभित और नरेंद्र दोनों के द्वारा चलेगी जो दूरी होगी, वो मुझे बताइए 44 को 5 से इंटू कर दोगे तो क्या टोटल डिस्टेंस 220 होगी? बोलिए बात समझ पा रहे हो क्या?
जहां पर सोबित की 140 है, सोबित की डिस्टेंस अगर 140 है, 140 प्लस नरेंद्र के द्वारा कवर की डिस्टेंस 220 है, तो नरेंद्र की डिस्टेंस मुझे बताइए क्या 80 होगा क्या? तो इनके द्वारा कवर की डिस्टेंस का रेशियो कितना है? 140 है और ये अपने पास 80 है, तो डिस्टेंस का रेशियो अगर 7:4 आ गया, तो बताओ इनकी स्पीड का रेशियो भी क्या 7:4 ही होगा क्या? क्योंकि दोनों ने साथ चलना शुरू किया है, एक दिशा में एक विपरीत दिशा में एक साथ दौड़ना प्रारंभ करते हैं। जब टाइम अगर सेम हो, साथ चलना शुरू हुए हैं, टाइम ये नहीं कहेगा टाइम सेम, साथ चलना शुरू हुए हैं, तो जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही स्पीड का रेशियो होता है। क्या किसी जमाने में आपको बताया था क्या? जब भी साथ चलना शुरू होते हैं तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही अपने पास स्पीड का रेशियो होगा। तो इनके द्वारा चलेगी, सिर्फ डिस्टेंस निकाल लीजिए, वही अपने पास स्पीड का रेशियो होगा। समझ पाए हो ना? अगला क्वेश्चन आप लोग क्या खुद कर पाओगे क्या? अपने आप करना, मैं स्किप कर रहा हूं भाई। क्या कर लोगे क्या एक ही दिशा में? तो डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड 35/1, बिना पेन चलाए आंसर आ गया। बोलो ठीक है क्या? कुछ आसान क्वेश्चन हैं जो आप लोगों को करने चाहिए। टाइम निकालना है और उसका एलसीएम लेना है। अब ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। अगर अपने पास 40 मिनट में 8 चक्कर लगा रहा है, तो एक चक्कर में क्या 8 मिनट लगाएगा क्या? 5 मिनट, सॉरी। यदि उसकी रेडियस को या व्यास को 10 गुना कर दिया जाए, तो क्या टाइम डिस्टेंस भी 10 गुना होगी? तो क्या 50 मिनट में लगाएगा क्या फिर एक चक्कर? एक चक्कर पहले 5 मिनट में लगा रहा है। जैसे आपने डायमीटर को या रेडियस को अगर 10 गुना करते हो आप लोग, तो पहले सरकमफ्रेंस थी 2πr और अब सरकमफ्रेंस हो गई अपने पास कितनी? 10r। तो मुझे बताइए 2πr का मतलब 10r अगर रखोगे तो 10 से इंटू हो जाएगा। तो डिस्टेंस अपने पास अगर 10 गुना हो गई है, तो क्या टाइम भी अपने आप 10 गुना हो जाएगा? बोलिए ठीक है क्या? 50 का 10 गुना आंसर आ जाएगा, 5 का 10 गुना, सॉरी। तो ये क्वेश्चन उम्मीद है आप लोग कर पाओगे। अगले क्वेश्चन का बिना पेन चलाए आंसर बताओ मुझे। अभी रुको शीतल, लेते हैं ब्रेक। मुझे बताइए 10 मिनट क्या टाइम निकालकर हम लोग एलसीएम लेते हैं क्या? कुछ बच्चे इसमें भी फंसेंगे। मैं कह रहा हूं ये क्वेश्चन शुरुआत में एक्सप्लेन ही मैंने इसको किया था कि टाइम निकालना, एलसीएम 10 और 15 का एलसीएम 30 मिनट आंसर आ जाएगा। बताओ कर लोगे क्या? 30 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको पहले करेंगे और उसके बाद हम लोग ब्रेक लेंगे। बहुत सही क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पहले पढ़िए, करने की कोशिश कीजिए। दो घोड़े ए और बी बिंदु पी से एक ही समय पर पता नहीं कितने बजे, दोनों ए से चलती हुई घड़ी और घोड़ा बी घड़ी के विपरीत दिशा में, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज चलना शुरू करते हैं। पहली बार 10 बजे मिलते हैं जब घोड़ा ए ने 60% ट्रैक को कवर कर लिया था। यदि घोड़ा ए सुबह 10:12 पी पर लौटता है, ए से देखना, मैं आपको समझाता हूं अच्छे से, ध्यान से समझना भाई। आपके दिमाग के चक्षु खुलेंगे इस क्वेश्चन से, कोशिश करना समझने की। यहां से अपने पास ये जो है चलना शुरू हुआ, पहला घोड़ा एक चल रहा है क्लॉकवाइज और एक चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज पॉइंट पी से। ये जो ए है वो क्लॉकवाइज चल रहा है, लाल कलर का घोड़ा है ये क्लॉकवाइज चल रहा है। ये अपने पास क्लॉकवाइज चल रहा है और ये दूसरा जो घोड़ा है वो है बी, हरे कलर का, ये चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ये बी है। ये लोग एक दूसरे से 10 बजे मिले यहां पर, ए से चलना शुरू किया था और 10 बजे मिले। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, एक लाल कलर का एक हरे कलर का। ये जो लाल कलर का घोड़ा है इसने 60% कवर किया। तो मुझे बताओ ए ने जो दूरी लाल कलर के घोड़े ने अगर 60% कवर किया, तो हरे कलर के घोड़े ने जो डिस्टेंस कवर की होगी वो क्या 40% कवर की होगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और जो वो पहली बार मिलेंगे तो इनकी डिस्टेंस का रेशियो मुझे बताइए, अगर 3:2 अगर है, कोई आपसे पूछे भला आदमी कि इनके साथ चलना शुरू हुए हैं तो इनकी स्पीड का रेशियो बताओ, तो टाइम अगर कभी साथ चलना शुरू हुए हैं तो स्पीड का रेशियो भी बताइए यही होगा। बोलो ठीक है क्या? अगर कभी पूछ ले तो डिस्टेंस का रेशियो अगर 3:2 है तो स्पीड का रेशियो भी 3:2 होगा। ये हम लोगों को बोल रहे हैं कि अपने पास यहां से यदि घोड़ा ए
सुबह 10:12 पी पर लौटता है। 10 बजे मिले थे, लाल कलर का घोड़ा यहां से यहां तक अपने पास 10:12 तक पॉइंट पी पर लौट गया वापस से। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, सब लोग, 10 बजे चलना शुरू हुआ था, 10:12 पर लौटा, तो क्या अपने पास ये 12 मिनट दिया हुआ है क्या? बताओ, सारे लोग मिलकर मिलने के समय के बाद का समय दिया हुआ है, पहले का दिया हुआ है? मिलने के बाद का दिया हुआ है या पहले का दिया हुआ है, ये आप लोग बताइए मुझे सभी लोग। तो आप कहोगे सर बाद का समय दिया हुआ है, तो क्या एक कॉन्सेप्ट याद है क्या, जब भी मिलने के बाद का समय दे तो ए की स्पीड अपॉन बी की स्पीड बराबर बी का टाइम, मिलने के बाद का समय अगर कभी भी दे, बी का टाइम अपॉन ए का टाइम। बताइए याद है क्या? और इसका रूट, ये चीज तो याद होनी चाहिए आपको। ए की स्पीड कितनी है? 3। बी की स्पीड कितनी है? 2। बी का टाइम, ए की स्पीड 3, बी की स्पीड 2। बी का टाइम यहां पर मुझे बताइए कितना है, तो बी का टाइम हम लोग मान लेंगे टी, अपॉन ए का टाइम कितना है, तो ये मान लेंगे 12। स्क्वायर करोगे तो 9/4 बराबर T/12 अगर है, तो क्या अपने पास मिलने के बाद का जो टाइम है टी की वैल्यू, क्या यहां से 27 मिनट आ जाएगा क्या? तो 10 बजे घोड़ा, हरे कलर का घोड़ा 10 बजे निकला था और 27 मिनट बाद यहां पहुंचा, तो क्या 10:27 पर पहुंचा? ये चीज क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। देवेंद्र भाई अभी भी यही हो क्या आप? मैं कह रहा हूं देवेंद्र, आप आज की क्लास शुरुआत से देख कर आओ, 6 बजे, पीछे पीछे चलो वापस से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तीन लोग अपने पास फिर से चल रहे हैं, इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर दूंगा। एक क्वेश्चन आपके लिए, जब तीन लोग चल रहे हैं पहली बार कब मिलेंगे? एक विपरीत दिशा में, और आकर हम लोग समझेंगे कौन से क्वेश्चन, ट्रेन के पीछे मेट्रो भाग रही है या मेट्रो के पीछे व्यक्ति भाग रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन आकर हम लोग कॉन्सेप्ट चेंज करता हूं और आकर मैं आपको समझाता हूं। ठीक है ना, गोली भी चलेगी देखना। तो छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेता हूं, वापस आकर ये कॉन्सेप्ट, जो दूसरा कॉन्सेप्ट है, एक दो सर्कुलर पाथ में चलते हैं वो क्लियर करवाया है, अब मैं ये वापस आकर आपको क्लियर करवाता हूं।
आइए, वापस आइए और वापस आइए। अब देखना, मैं बहुत सिस्टमेटिक तरीके से अच्छे से ढंग से आपको ये क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूं। ये कॉन्सेप्ट कभी कभार हमारे सामने बन जाता है, तो चलिए इसको मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। यदि अगर आप लोग ध्यान से नहीं सुनोगे तो चीजें बहुत कम समझ में आएंगी, इसलिए अच्छे से सुनना। एक व्यक्ति यहां पर बैठा बैठा बंदूक चला रहा है। इसने पहली गोली चलाई 12 बजे। गोली पता नहीं कहां चली गई, लेकिन ये जो दूसरा व्यक्ति है, इसके पास यहां बैठा है और इसके पास गोली की जो आवाज सुनाई दी वो 12 बजकर 2 मिनट पर सुनाई दी। आप अपना फोन पे नंबर सेंड किया। मैंने मेरा फोन पे नंबर सेंड किया भाई, पता नहीं कहां पर कर दिया। यहां पर दूसरी गोली 12 बजकर 30 मिनट पर सुनाई दी। अविनाश कोई गलती नहीं, आप पढ़ो यार एक बार। नहीं, ये खत्म ही नहीं होगा, ये चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है, खत्म नहीं होगा, पढ़ लो यार। गलती तो मुझसे हुई है। 12 बजकर, मुझे ये बताइए, दूसरी गोली क्या 12 बजकर 32 मिनट पर सुनाई दी क्या? यहां पर तीसरी गोली चलाई गई, ध्यान से सुनिए, 1 बजे। आज उसका मूड बना हुआ है, प्रत्येक आधे घंटे बाद एक गोली चला देता है। और दूसरा व्यक्ति उसको 2 मिनट बाद यानी 1 बजकर 2 मिनट पर फिर इसने गोली चलाई। 1 बजकर 1.5 मिनट, 1 बजकर 30 मिनट यानी 1.5 मिनट पर, 1.5 बजे। और इसको सुनाई कितने बजे देगी? 1 बजकर 32 मिनट पर। ऐसे चलता रहा। अब यहां पर यह बात तो क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? इधर से ये व्यक्ति 12 बजकर 2 मिनट पर जो गोली चलाई थी, सुनी, वो सोचता आज गोली चला कौन रहा है, देख के आता हूं, और वो इसकी तरफ भागना शुरू करता है। यहां पर और वो दूसरी गोली की जो आवाज है वो 12 बजकर 31 मिनट पर ही सुनाई दे जाती है। मुझे बताइए, यहां बैठा रहता तो दूसरी साउंड की आवाज उसको 12 बजकर 32 मिनट पर सुनाई देती, दूसरी साउंड, लेकिन उसको दूसरी साउंड सुनाई दी 12 बजकर 31 मिनट पर। इसका मतलब गोली सुनते ही भागा था वो व्यक्ति। गोली जैसे ही सुनी, सुनते ही वो व्यक्ति भागा था। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, उसने भागना शुरू कब किया था? 12 बजकर 2 मिनट पर भागना शुरू किया था। और दूसरी साउंड उसको कितने बजे सुनाई दी? दूसरी साउंड उसको सुनाई दी 12 बजकर 31 मिनट पर। इसका मतलब मैन जो है वो क्या अपने पास 29 मिनट तक भागा है क्या? 12 बजकर 2 मिनट पर भागना शुरू किया था। 12 बजकर 2 मिनट पर भागना शुरू किया था। 12 बजकर 31 मिनट तक भागता रहा वो। इसका मतलब मैन जो है वो क्या 29 मिनट भागा क्या? और साउंड जो है ना, ध्यान से सुनना, साउंड जो है वो 12 बजकर 31 मिनट पर तो यहां है और 12 बजकर 32 मिनट पर यहां होगी। इसका मतलब साउंड ने यही दूरी क्या 1 मिनट में कवर कर ली? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? क्या साउंड ने ये दूरी 1 मिनट में कवर कर ली है क्या? ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। याद रखना, क्वेश्चन में इतनी लैंग्वेज नहीं लिखी होगी। क्वेश्चन में सर क्या लिखा हुआ होगा, ये तो क्वेश्चन के पीछे की कहानी मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा एक व्यक्ति प्रत्येक 30 मिनट के अंतराल पर गोली चला रहा है। एक व्यक्ति प्रत्येक 30 मिनट के अंतराल पर गोली चला रहा है। एक व्यक्ति जो उसकी तरफ, दूसरा व्यक्ति जो उसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, वो साउंड 29 मिनट बाद ही सुन लेता है। इसका मतलब पहली साउंड सुनने के बाद वो व्यक्ति 29 मिनट तक भागा। तो मैन के द्वारा 29 मिनट में कवर की गई डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा? एक का। साउंड के द्वारा 1 मिनट में कवर की गई डिस्टेंस के बराबर होगी। ये बात आप लोग ध्यान रखना। और यहां से टाइम का रेशियो आ गया 29:1। तो टाइम का रेशियो 29:1 है, तो स्पीड का रेशियो कितना होगा? 1:29। साउंड की स्पीड देकर मैन की पूछ सकता है, या मैन की स्पीड देकर साउंड की पूछ सकता है, कोई एक देगा। मैं क्या समझा रहा हूं एक बार फिर से समझाता हूं। एक व्यक्ति यहां पर 12 बजे बंदूक चला रहा है। गोली पता नहीं किधर गई, लेकिन साउंड चारों तरफ जाएगी। यहां बैठा बैठा यहां पर एक व्यक्ति बैठा है जिसको 12 बजकर 2 मिनट पर सुनाई दी। समझा दूंगा भाई, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी गोली चलाता है वो 12 बजकर 32 मिनट पर, ना 12 बजकर 30 मिनट पर। दूसरी सुनाई देगी उसको 12 बजकर 32 मिनट पर, अगर यहीं बैठा रहेगा तो। फिर अगली गोली 1 बजे चलाई उसने। आज मूड में है भाई, गोलियां चला रहा है 12 बजकर 2 मिनट पर। फिर अपने पास 1:30 बजे, 1 बजकर, सुमित अभी यार कब लाऊं तो मैं प्रैक्टिस बैच? मैंने बताया ना, मेरे पास सिर्फ ये 1.5 घंटा ही है भाई ऑनलाइन के लिए।
अब देखिए, ध्यान से सुनना। यहां पर इतना आगे वाला डेटा तो मैं बताने के लिए, समझाने के लिए बता रहा हूं। एक बार इस डेटा को हटा दो, आपको समझ में आ गया कि 30 मिनट पे गोली चला रहा है। अब एक अगर वो यहीं पर बैठा रहता ना, तो ये जो अपने पास है, यहां पर अपने पास इस प्रकार से सुनती रहती। लेकिन वो जो व्यक्ति है, पहली गोली जैसे ही सुनी ना उसने, उसने कहा यार गोलियां चल रही हैं, है ना, भाग जाता हूं यहां से। हर टाइप का इंसान ही होता है। कोई तो ये देखने जाता है कि गोली चला कौन रहा, आज गांव में देख के आता हूं। एक सोचता है आज तो गोलियां चल रही हैं और यहां से भाग जाता हूं। ठीक है। तो मुझे बताओ, इधर जब जाएगा, यहां 12:02 पर साउंड है, इधर जब जाएगा तो साउंड बताओ, दूसरी साउंड जो है यहां पर पहुंचती है 12:32 पर, तो उसको जो साउंड सुनाई देगी वो क्या 12:35 पर सुनाई देगी, मान लो। तो उसने साउंड कितने बजे सुनी थी? पहली साउंड सुनी थी 12:02 पर, और दूसरी साउंड 12:35 पर। इसका मतलब मैन जो भागा है वो क्या इस दूरी को 33 मिनट में कवर की है क्या? बताइए, ठीक है क्या? 12:02 पहली साउंड सुनी, भाग छुटा वहां से, और दूसरी साउंड 12:35 पर। साउंड जो है यहां तो थी 12:32 पर, और यहां है 12:35 पर। तो साउंड ने यही दूरी क्या, मुझे बताओ, 3 मिनट में तय की है क्या? तो यहां पर टाइम का रेशियो कितना आ गया बताओ? 11:1 आ गया। तो स्पीड का रेशियो कितना होगा? 1:11 होगा। लेकिन क्वेश्चन का डेटा ऐसे नहीं मिलेगा। क्वेश्चन का डेटा कैसे मिलेगा? वो क्वेश्चन की कहानी तो ये है, लेकिन डेटा वो क्या देगा? वो कहेगा एक व्यक्ति प्रत्येक 30 मिनट के अंतराल पर बंदूक चला रहा है, लेकिन एक व्यक्ति जो उससे दूर भाग रहा है, उसको दूसरी साउंड 33 मिनट बाद ही सुनाई देगी। जो उससे दूर भाग रहा है, दूसरी साउंड उसको 33 मिनट बाद ही सुनाई दी। तो मैन के द्वारा 33 मिनट में कवर की गई डिस्टेंस, साउंड के द्वारा जो इनका डिफरेंस होता है ना, डिफरेंस निकाल लिया करो। साउंड अपने पास 3 मिनट है, बोलो ठीक है क्या? यहां पर मैन के द्वारा कवर की गई डिस्टेंस 29 मिनट में, और साउंड के लिए इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया करो 1 मिनट, बोलिए ठीक है क्या? मुझे बताइए, हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में गोलियां चलना जरूरी है या बस भी जा सकती है? एक बस प्रत्येक 15 मिनट के अंतराल पर निकलती है। एक ही बस नहीं, बसें एक अड्डे से प्रत्येक 15 मिनट के अंतराल पर निकल रही हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो उसकी तरफ आ रहा है, उसको दूसरी जो बस है वो 14 मिनट बाद ही मिल गई। इसका मतलब मैन कितनी देर भागा? तो मैन के द्वारा 14 मिनट में कवर की गई डिस्टेंस और बस के द्वारा 1 मिनट में कवर की गई डिस्टेंस के बराबर होगा। बस या साउंड जब जाए तो उसको दोनों में डिफरेंस ले लिया करो, और ये तो अपने पास 14 होगा ही। बोलो थोड़ा बहुत समझ पाए हो क्या तीसरा एग्जाम्पल? तो मेट्रो भी निकल सकती है, ट्रेन भी निकल सकती है, या जंगल में शेर और गोलियां भी चल सकती हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन, चलो अगला क्या, पहला क्वेश्चन पढ़ो। एक मेट्रो ट्रेन 15 मिनट बाद छूटती है, बिल्कुल अच्छी बात है। एक व्यक्ति मेट्रो की तरफ भाग रहा है जो उसे 12 मिनट बाद ही, इसका मतलब मैन कितने मिनट भागा? मैन क्या 12 मिनट भागा है क्या? यहां पर मैन के द्वारा 12 मिनट में कवर की गई डिस्टेंस, और ट्रेन के द्वारा इनका अंतर 15 मिनट में छूटती है और उसको 12 मिनट बाद ही मिल गई, तो उसके द्वारा 3 मिनट में कवर की गई डिस्टेंस के बराबर है। तो यहां से मुझे ये बताइए, टाइम का जो रेशियो होगा वो क्या अपने पास 4:1 हो गया है क्या? टाइम का रेशियो अगर 4:1 अगर है, तो स्पीड का रेशियो कितना होगा? क्या स्पीड का रेशियो 1:4 होगा क्या? दोनों में से एक की स्पीड दी हुई मिलेगी और दूसरे की पूछेगा। यहां पर मेट्रो की चाल 16 है, तो 16 है वैल्यू 4 की, तो क्या मैन का एक का मान निकाल लोगे क्या? और 4 किलोमीटर पर आवर, ये अपना आंसर आ गया। बोलिए समझ पाए हो क्या अब तो आप लोग, सभी लोग? मैं फिर कोशिश करता हूं समझाने की। मेट्रो यहां से 10 बजे निकलती है, अगली मेट्रो निकलती है 10:15 पर, पहली और दूसरी, पहली लाल कलर की, दूसरे हरे कलर की। एक व्यक्ति को यहां पर बिठा रखा है लिस्ट बनाने के लिए, ये बैठ गया। तो कितना भी दूर बैठा हो, कितने भी बजे पहुंचे, मान लो इस पर आधे घंटे बाद पहुंची, तो पहली लाल कलर वाली मेट्रो 10:30 पर पहुंची, और क्या हरे कलर वाली मेट्रो उससे 15 मिनट बाद क्या 10:45 पर पहुंचेगी? क्या जब यहां से अगर 15 मिनट के अंतराल पर निकली है और एक व्यक्ति जब यहीं पर बैठा है, तो क्या उसको गैप जो होगा वो 15 मिनट का दिखाई देगा? बोलो एकदम ठीक है क्या? लेकिन अगर एक व्यक्ति जो उसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, जो उसकी तरफ भाग रहा है, इधर की तरफ अगर आ रहा है, तो उसको वो 15 मिनट नहीं, अपने पास दूसरी मेट्रो उसको 10 बजकर अपने पास 42 मिनट पर मिल गई। जल्दी मिलेगी, बिल्कुल सही हर्ष और आराधना। जब इस साइड वो जाएगा तो यहां पर तो 10:45 है,
लेकिन जब इस तरफ हो जाएगा तो अपने पास जो मेट्रो है वो थोड़ी सी उसको जल्दी मिलेगी। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या 10:42 पर मिल जाएगी? बोलिए ठीक है क्या? उसने चलना कब शुरू किया था? पहली मेट्रो देखते ही उसने चलना शुरू किया कि देख के आता हूं ये मेट्रो आ कहां से रही है, आज ये कहां से निकलती है इस टाइप की गाड़ी। तो 10:30 बजे चलना शुरू किया, 10 बजे मिल गई, तो क्या वो 12 मिनट चला क्या? और मेट्रो ट्रेन जो है वो 10:42 तो यहां थी और यहां पहुंचती है 10:45 पर, तो क्या 3 मिनट होगा क्या? तो यहां पर ऐसे क्वेश्चन जब भी आए इतना थोड़ी ना सोचोगे आप। तो मैन दूसरी कितने मिनट बाद मिली? 12 मिनट बाद। और यहां पर ट्रेन के द्वारा इन दोनों का अंतर ले लिया करो, अंतर ले लोगे तो 3, तो अपने पास ये बन जाएगा 4:1। बोलो ठीक है क्या? अगला पढ़ो और करो। रूबी 12 मिनट, 10 बज 10:30 के बाद 12 मिनट बाद कितने बजेंगे सोचो आप। लगा दो पूरा दिमाग, घड़ी लेके बैठ जाओ 5-7 इधर उधर जितनी भी, और फिर 10 साढ़े 10 बजाओ। फिर 12 मिनट बाद कितने बजेंगे देखो। मुझे बताओ 10 मिनट बाद मेट्रो छूटती है, एक व्यक्ति मेट्रो की तरफ भागा जा रहा है, उसे 8 मिनट बाद, इसका मतलब मैन क्या 8 मिनट भागा है क्या? और ट्रेन कितनी देर? अपने पास 2 मिनट। तो टाइम का रेशियो कितना होगा? 4:1 होगा। तो स्पीड का रेशियो कितना होगा? क्या 1:4 होगा क्या? मेट्रो की चाल अपने पास 4 है, एक की स्पीड कितनी होगी? 6। ये अपना आंसर आ गया। खत्म क्वेश्चन। क्या कर पाएंगे क्या आप लोग? 96 भाई 100 में आ रहे हैं या 200 में से आ रहे हैं? एक ही टाइप के क्वेश्चन है अभी ये सारे। 200 में आ रहे हैं तब तो क्या करना है भाई? पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करो। एमटीएस का एग्जाम है क्या देता है? बेस्ट ऑफ लक भाई, अच्छे से करो। और 200 में से 96 ही नंबर आ रहे हैं तो भाई पढ़ाई करो एक बार। ये देखिए 28 मिनट के अंतराल पर गोलियां दागी गई। एक व्यक्ति जो उस ट्रेन में बैठे एक आदमी को दूसरी गोली के बाद 26 मिनट बाद, इसका मतलब मैन कितनी देर बाद भागा है? कितनी देर भागा है? 26 मिनट। और साउंड जो है वो कितनी होगी? 2 मिनट। तो टाइम का रेशियो यहां से क्या अपने पास 13:1 आ गया है क्या? 13:1। तो स्पीड का जो रेशियो होगा वो क्या 1:13 हो गया है क्या? साउंड या अपने पास यहां पर एक की गति देगा 325/13 और डिवाइड कर देंगे एक से, तो अपने पास मुझे बताइए 13 × 2 26 और अपने पास 6 बचेगा, 13×5 = 65। ये किलोमीटर मीटर पर सेकंड में है क्या? तो आंसर मीटर पर सेकंड में आएगा, याद रखना। तो ऑप्शन ए होगा या बी होगा? तो आंसर अपने पास बी होगा। क्या कर पाओगे क्या आप लोग? क्या ऐसे क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन हैं सारे? अब क्या कर लोगे क्या? वही 32 मिनट 35 मिनट अंतराल, सारे के सारे क्वेश्चन आगे वाले जो हैं वो अपने पास इसी टाइप के हैं। कल कौन से टाइप के क्वेश्चन बच गए थे भाई? कल कुछ क्वेश्चंस बच गए थे क्या? ये वाले क्वेश्चन बच गए थे ना? ये वाले क्वेश्चन देखना। यहां पर इस टाइप के क्वेश्चन जब भी अपने पास आते हैं, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुनिए आप लोग, बस रुकने वाले क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे शायद, है ना? यहां पर अपने पास औसत चाल जो है, एवरेज स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है। तो मुझे बताइए 80 किलोमीटर पर आवर है एक बार स्पीड, और जब सवारी उतारने के कारण कुछ टाइम रुक गई तो इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, या तो डिस्टेंस एक्स मान सकते हो, आंसर आ जाएगा, या आप लोग यहां पर एलसीएम लेकर और डिस्टेंस 80 किलोमीटर मान लो, एलसीएम लेकर 80 किलोमीटर मान लीजिए, तो ये इसको टाइम कितना लगेगा? 1 घंटा। जब नहीं रुक रही है तो 1 घंटा, और जब रुक रही है तो 2 घंटे। इसका मतलब मुझे बताइए 2 घंटे में से जब नहीं रुक रही, बिना रुके उसकी औसत चाल 80 है, तो 1 घंटे में पहुंच गई। रुक रही है तो 2 घंटे में। तो रुकी कितनी देर में? रुकी कितनी देर? 1 घंटे रुकी। कितने घंटे में से? 2 घंटे। तो इसका मतलब प्रत्येक घंटे में आधे घंटे रुकेगी। पहले घंटे में भी आधे घंटे रुकी, दूसरे घंटे में भी आधे घंटे रुकी, तो 1 घंटे तो चली और 1 घंटे वो रुक गई। तो मुझे बताइए क्या 1/2 आवर रुकी क्या? और अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन में अगर मिनट में पूछा तो इंटू कर दो 60 से, तो प्रत्येक घंटे में क्या 30 मिनट रुकेगी? बोलिए ठीक है क्या? 2 घंटे में से 1 घंटे अगर रुकी है तो मुझे बताइए इंटू कर दोगे आप लोग, मिनट में पूछा है तो 60 से, तो क्या 30 मिनट आ जाएगा क्या? मैं फिर समझा देता हूं हर्ष। मुझे बताइए हर्ष, यहां पर कोई ट्रेन, क्या ये बात तो आपको पता है क्या कि कोई ट्रेन अगर लगातार चल रही है तो 4 घंटे में,
और रुक रुक के चल रही है तो 5 घंटे में, तो वो 4 घंटे में से 1 घंटे रुकी या 5 घंटे में से 1 घंटे रुकी है? ये बताइए भाई, क्या ये पता है क्या आपको? और कोई तरीका एक्स मान के कर देंगे? मुझे बताओ, कोई ट्रेन जब लगातार चली तो कहीं पर पहुंची 4 घंटे में, और रुक रुक के चली तो पहुंची 5 घंटे में, तो वो 1 घंटे रुकी, वो 4 में से रुकी है या 5 में से रुकी है? तो ध्यान रखना, 5 में से 1 घंटे रुकी है वो। तो ये अगर आर में पूछता तो हम लोग बोलेंगे कि प्रत्येक घंटे में 1/5 आर रुकेगी, और मिनट में अगर पूछे तो इंटू कर देंगे 60 से, तो 5 से कट गया अपने पास 12 टाइम, तो 12 मिनट। तो मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं, एलसीएम लेके डिस्टेंस निकाल लो, उसे टाइम पता लग जाएगा, क्योंकि एक्स से अपने पास यहां पर थोड़ी प्रॉब्लम आएगी आपको सोल्व करने में। या ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करोगे, क्वेश्चन आया हुआ भी है पहले, एक मान लो एक्सप्रेस ट्रेन है जो नहीं रुक रही है वो, और एक मान लो लोकल गाड़ी है अपने, अपॉन एक्सप्रेस की स्पीड, और इंटू कर दो 1 घंटे में कितने मिनट रुकी है, तो आप लोग इंटू कर दो 60 से, ये लो अपने पास क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। यहां पर एक्सप्रेस की स्पीड कितनी है, तो आपको 80, इसकी स्पीड कितनी है 40, अपॉन अपने पास 80 होगा, तो यहां पर इंटू कर देंगे हम लोग 60 से। तो मुझे बताइए, क्या 40 अपॉन 80 इंटू अपने पास 60 अगर है, तो क्या अपने पास 40 से 2 बार, और 2 से कितनी बार कट जाएगा 30 बार, तो अपने पास आंसर आ जाएगा 30। बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या? जैसे चलो इसको करके बताओ। ये कल वाली फाइल है 7 नंबर मिथुन, 7 और 9 तो कल कर ही लिए थे ना, पिछले क्लास में 10 तक तो कर लिए थे शायद। मुझे बताओ 80 माइनस 64 अपॉन 80, या तो एलसीएम लेके कर लेना या ऐसे कर लो। तो यहां पर 16 अपॉन 80 इंटू अपने पास 60 है, तो 16 से कितनी बार कट गए 5 बार, और 5 से कितनी बार 12 टाइम, ये अपने पास आंसर है। 9 नंबर तक हुआ था क्या? तो ये 10 नंबर इसी टाइप के होंगे। प्रत्येक स्टेशन पर कितने मिनट रुकती है? देखो 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, यदि 8 स्टेशनों पर रुके तो उसको पूरा दिन 24 घंटे लग जाता है, तो प्रत्येक स्टेशन पर कितनी देर रुकी, तो इस स्पीड से चलने में कितना टाइम लगेगा वो निकाल लो। 1300 को, कितने आसान क्वेश्चन हैं ये, 1300 को आपको खुद के करने के लिए हैं भी, 65 से अगर डिवाइड कर दोगे तो उसको 20 घंटे लगेंगे, जबकि रियल में लगे 24। अगर उसको डिस्टेंस तो यहां पर दी हुई है मेरे भाई, डिस्टेंस ये दी हुई, अगर नहीं दी हुई है तो एलसीएम ले लो, उससे क्वेश्चन कर लो, आप लोग उसका डबल लेकर करोगे तो भी आंसर भी आना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे इसमें डिस्टेंस नहीं निकाल सकते आप। वैसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए डिस्टेंस अगर चाहिए तो आप लोग एलसीएम ले लो, और अगर आपको लगता है रियल में डिस्टेंस कितनी होगी तो वो नहीं निकाल सकते आप यहां पर। मुझे आप बताइए, और यहां तो गिवन या तो गिवन होगी, तो ये 20 घंटे लगना चाहिए था उसको, चलते ही चलता रहता, तो रियल में लगे 24 घंटे, तो बताओ कितने घंटे एक्स्ट्रा लगे? 4 घंटे रुक गई वो, कितने स्टेशन पर? 8 स्टेशन पर 4 घंटे रुक रही है, इसका मतलब प्रत्येक स्टेशन पर क्या आधे घंटे रुक रही है क्या? और आधे घंटे का मतलब कितने मिनट होगा? 30 मिनट, आंसर आ गया। क्या एक्सप्रेस की स्पीड माइनस लोकल की स्पीड माइनस एक्सप्रेस की, क्या आप लोग कर लोगे क्या? अब ये क्वेश्चन कल की क्लास में मैंने छोड़े थे, क्या बताइए क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग कर पाओगे क्या? खुशी, इतना इंपॉर्टेंट तो है ही नहीं आपका डाउट। आई एम न्यू, कैन एनीबडी टेल मी अबाउट सीईटी एंड दिस बैच? देखिए आप लोग ध्यान रखो, कुछ बच्चों को सीईटी के बैच भी शुरू हो गए हैं, चाहे कुछ भी कहीं पर कुछ भी लिखना शुरू कर दो। याद रखना, सीईटी का जिस दिन अपना एसएससी जो है, अगर वो सीईटी में जाएगा उसी दिन आपको अगर कोई भी चैप्टर, आपको 1 2 3 जो भी अगर एक्स्ट्रा चैप्टर, जैसे बाकी तो मैं कंप्लीट मैथ्स आपको पढ़ाता ही हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है सर 1 2 जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी अगर ऐड कर दे, वो 2 या 3 बैंक वाले टॉपिक, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने बैंक भी बहुत पढ़ाया है, तो आप चिंता मत करना। आपका अगर बैच खत्म भी हो जाएगा तो मैं लगातार 10 स्पेशल क्लासेज आप लोगों के लिए ऐड करवा लूंगा, और उसमें आपको कंप्लीट मैं आपको पढ़ा दूंगा, तो आप लोग यहाँ पर आराम से कीजिए। अगर नए बच्चे हो तो नए टॉपिक के साथ ज्वाइन करो, मैथ सिखाने का काम मेरा है 100%, उसमें घबराने की जरूरत है नहीं आपको।
लेकिन आप सीईटी के चक्कर में कहीं तैयारी शुरू नहीं करो कि अभी तो मैं एसएससी की तैयारी कर लूंगा और फिर अचानक लगेगा सीईटी हो गया, तो फिर उस टाइम तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, इसकी तैयारी भी हो गई, फिर इसकी अलग से करनी पड़ेगी। याद रखना, मैथ्स में कुछ भी बाहर से नहीं आना, आप उसकी चिंता मेरे ऊपर छोड़ दो। तो ये थी आज की हमारी क्लास। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। कल शाम को 6 बजे फिर से मिलेंगे हम लोग। गुड नाइट।